हेलो हाय नमस्कार। मैं विक्की कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सोवा टेक्निकल में। हम रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे और इससे जो पहला वाला वीडियो था उसमें हमने प्रतिरोध के बारे में एक बेसिक जानकारी ली थी कि प्रतिरोध क्या होता है, और हमने उसके कुछ मात्रक भी देखे थे कि इसके जो और कौन कौन से मात्रक है, जैसे किलो ओम, मेगा ओम, गीगा ओम वगैरह वगैरह। तो अब इसके बाद में हम आगे शुरू करने वाले हैं प्रतिरोधों का संयोजन या कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब ये है, जब भी हम किसी प्रतिरोध को किसी विद्युत परिपथ में जब जोड़ते हैं या फिर कह सकते हैं संयोजित करते हैं। संयोजित करना मतलब हमें लगाना, तो हम उसे किस प्रकार से लगाते हैं उसके बारे में हम इसके अंदर देखते हैं। तो बेसिकली अगर हम संयोजन की अगर हम बात करें तो हम प्रतिरोध को किसी विद्युत परिपथ में हम 3 प्रकार से संयोजित कर सकते हैं। यानी कि एक रेजिस्टेंस को किसी सर्किट में अगर हमें लगाना है तो हम उसे 3 तरीके से लगा सकते हैं, जिसमें से हम एक होता है हमारे पास सीरीज कनेक्शन, दूसरा होता है हमारे पास में पैरेलल कनेक्शन, और तीसरा जो है वो होता है मिक्स कनेक्शन। यानी कि हमने कुछ सीरीज में हम क्या करते हैं, हम जितने भी प्रतिरोध होते हैं उनको एक के बाद एक रिप्लेस करते हुए ऐसे सर्किट में जोड़ देते हैं। जैसे मेरे पास अगर ये एग्जांपल के रूप में अगर ये मान लो, मैं एक मार्कर और ले लेता हूँ। ये मैंने मान लिया कि ये मेरे पास क्या है, ये एक प्रतिरोध है। ये क्या है? एक प्रतिरोध। और ये वाला क्या है? दूसरा प्रतिरोध। तो हमारे पास क्या है? 2 प्रतिरोध है, और अगर हमें इसे इन दोनों प्रतिरोधों को क्या जोड़ना है? सीरीज में जोड़ना है। तो सीरीज में जोड़ने का किस प्रकार से जोड़ेंगे? ये मैंने एक प्रतिरोध लिया, इसका एक सिरा सर्किट में जोड़ दिया मैंने, कहीं भी इसका एक सिरा मैंने क्या है यहाँ पे वायर लगा दी है, और इसका जो दूसरा सिरा है, दूसरे सिरे पर मैं क्या करूँगा, इस वाले रेजिस्टेंस का एक सिरा यहाँ पे लाके जोड़ दूँगा। ठीक है, और ये टर्मिनल इस पे क्या जोड़ दूँगा, मैं वायर जोड़ दूँगा। तो एक तरीके से अगर आप देख रहे होंगे कि इनका जो एक सिरा क्या है, दोनों एक दूसरे से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं, और एक सिरा इनका क्या है, फ्री है। अब अगर मुझे तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे जोड़ना हो तो मैं क्या करूँगा, वो रेजिस्टेंस लाऊंगा और इसका एक सिरा इस वाले रेजिस्टेंस से जोड़ दूंगा, और आगे वाले पे क्या जोड़ दूंगा, वायर जोड़ दूंगा। यानी कि सर्किट को जो भी वायर होंगे परिपथ के वो जोड़ दूंगा। तो इस प्रकार से अगर हम किसी परिपथ में प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं तो वह संयोजन क्या कहलाता है? वो कहलाता है सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, या हिंदी में कहें तो इसे श्रृंखला संयोजन। यानी एक सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, इनको कनेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम अब प्रकारों के बारे में मैं लिखवा देता हूँ। तो प्रतिरोधों का अगर हम संयोजन करना चाहें किसी परिपथ में तो हम 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला कौन सा होता है? सीरीज, और दूसरा क्या होता है? पैरेलल। तीसरा हमारे पास क्या होता है? तीसरा जो होता है वो होता है मिक्स्ड। हिंदी में इसे हम बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। इसे हम बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। और इसे बोलते हैं हम मिश्रित क्रम संयोजन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, किसी विद्युत परिपथ में हम प्रतिरोध को 3 तरीके से जोड़ सकते हैं। एक है हमारे पास सीरीज, दूसरा है पैरेलल, तीसरा है मिक्स्ड। सीरीज का अगर मैं एग्जांपल अगर कंसीडर करूं तो अगर मैं कुछ प्रतिरोध ले रहा हूं और वो कुछ इस प्रकार से अगर जुड़े हुए हों, जैसे ये पहले वाला प्रतिरोध, ये दूसरे वाला प्रतिरोध, और ये तीसरे वाला प्रतिरोध। पहला ये मैंने एक रेजिस्टेंस मान लिया R1,
ये दूसरा रेजिस्टेंस और तीसरा रेजिस्टेंस। अगर किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध इस प्रकार से संयोजित हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, या फिर कह सकते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। दूसरा, अगर हम समांतर क्रम की बात करें तो समांतर क्रम संयोजन में क्या होगा, जो भी प्रतिरोध जोड़े जाएंगे वो किन्हीं दो टर्मिनल के बीच में जोड़े जाएंगे। दो टर्मिनल का मतलब क्या है, जैसे मैंने कोई भी सर्किट है उसमें दो टर्मिनल मान लिए, ये मान लिया एग्जाम्पल के रूप में मैंने मान लिया ए और बी, ये कोई भी विद्युत परिपथ में मैंने दो टर्मिनल मान लिए। अब अगर मैं प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन करना चाहता हूँ तो मैं जितने भी प्रतिरोध यहाँ लगाऊंगा इन दोनों पॉइंट के बीच में लगाऊंगा। यानी कि अगर हम कहें तो ये देखो, अगर इस प्रकार से लगाएं तो ये क्या है, मैंने पहला रेजिस्टेंस लगा दिया, देखो दोनों टर्मिनल को बीच में मैंने इस प्रतिरोध को लगाया है। अब मैं अगर दूसरा रेजिस्टेंस लगाना चाहता हूँ तो दूसरा रेजिस्टेंस भी मैं क्या करूँगा, इसी प्रकार से लगाऊंगा इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में। तो ये हो गया AR2। अब मैं अगर एक प्रतिरोध और लगाना चाहता हूँ तो वो भी मैं लगा सकता हूँ, उसको भी मैंने क्या किया, इन दोनों के बीच में लगा दिया। तो इस तरीके से मैंने क्या किया है, प्रतिरोधों को क्या किया है, कौन से क्रम में संयोजन किया है, पैरेलल कनेक्शन किया है, समांतर क्रम संयोजन किया है। समांतर क्रम और सीरीज में यही डिफरेंस है कि समांतर सीरीज में क्या करते हैं, हम एक सीक्वेंस में 1 बाय 1 करके सारे रेजिस्टेंस लगाते जाते हैं, और जो समांतर क्रम संयोजन होता है उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम जो भी प्रतिरोध लगाते हैं किन्हीं दो टर्मिनल्स के बीच में लगाते हैं। तो ये था इसका एग्जांपल। अब हम मिक्स्ड कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस देखते हैं। तो इस प्रकार के संयोजन में अगर हम मिक्स क्रम संयोजन की अगर हम बात करें तो इस प्रकार के संयोजन में हम पैरेलल कनेक्शन यानी कि समांतर क्रम संयोजन तथा श्रेणी क्रम संयोजन, इसे हम दोनों को मिलाकर यूज करते हैं। यानी कि हम कुछ प्रतिरोध लगा देते हैं सीरीज में, कुछ प्रतिरोध हम लगा देते हैं पैरेलल में। तो इस प्रकार का अगर संयोजन हमारे पास में कहीं मिलता है तो उसे हम बोलते हैं मिक्स्ड कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। इसे एग्जांपल के रूप में अगर हम समझना चाहें तो ये मैंने क्या किया है, एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ये दूसरा रेजिस्टेंस लगा दिया है, और ये मैंने तीसरा रेजिस्टेंस लगा दिया है। ये R1, ये R2, ये R3, ये 3 रेजिस्टेंस लगा दिए। अब आप देख रहे हो कौन से वाला क्रम है, एक सीक्वेंस में लगे हुए हैं, तो क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें कुछ और रेजिस्टेंस ऐड कर देता हूँ। मैंने क्या किया है, ये जो R2 वाला रेजिस्टेंस है इसके पैरेलल में या समांतर क्रम में एक रेजिस्टेंस R4 और जोड़ दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, एक रेजिस्टेंस R4 R2 के समांतर क्रम में जोड़ दिया है। तो अब आप अगर इसे कम्प्लीटली अगर इस संयोजन को देखोगे तो आपको सीरीज कनेक्शन भी इसमें दिखेगा और इसमें पैरेलल कनेक्शन भी इसमें दिखेगा। तो अगर इस प्रकार का संयोजन आपको कहीं मिलता है तो उसे हम बोलते हैं मिश्रित क्रम संयोजन। प्रैक्टिकल अगर सर्किट में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आपको मिश्रित क्रम संयोजन ही मिलेगा। वहाँ ऐसा नहीं है कि सारा आपको सीरीज ही मिले, सारा आपको पैरेलल ही मिले, क्योंकि वहाँ पे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें कभी कभार पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाने पड़ते हैं, कभी सीरीज में लगाने पड़ते हैं। तो टोटल कुल मिला के जो कंप्लीट सर्किट होता है उसमें हमें पैरेलल की भी ज़रूरत पड़ती है और सीरीज की भी ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पे जो कौन से वाला संयोजन आपको मिलेगा, वहाँ पे हमें मिलेगा मिश्रित क्रम संयोजन। और जो हमारी जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगी वो सारी मिश्रित क्रम संयोजन पे ही होगी। बहुत कम क्वेश्चन हमसे सिर्फ जैसे अकेले पैरेलल कनेक्शन से पूछ लिए या फिर अकेले सीरीज कनेक्शन से पूछ लिए, ऐसे बहुत सी ही कम क्वेश्चन मिलेंगे। बाकी को आपको ज़्यादा क्वेश्चन किससे मिलेंगे, मिक्स क्रम संयोजन से। तो इनके बारे में हमने ये सिर्फ अभी बेसिक देखा है। इसका जो अगला वाला वीडियो होगा उसमें हम एक एक इनका
ये जो पॉइंट है कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस है, उसमें हम पहला जो सीरीज कनेक्शन है उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो लेंगे, पैरेलल कनेक्शन है उसके हम सेपरेट वीडियो लेंगे, और एक तीसरा है उसमें सेपरेट वीडियो लेंगे। इस तरीके से हम इन तीनों का 1 बाय 1 करके देखेंगे, क्योंकि वहाँ इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे इनका क्या फ़ॉर्मूला क्या है और इस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होती है वो कैसे सॉल्व की जाती है, तो वो सब हम उसमें देखेंगे। तो ये मैंने एक बेसिक ओवरव्यू दे दिया है कि पैरेलल कनेक्शन किस प्रकार का होता है, सीरीज कनेक्शन किस प्रकार का होता है और मिक्स कनेक्शन किस प्रकार का होता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और डाउट अगर आपके पास कोई है तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट बॉक्स में आपका जो भी डाउट हो वो आप हमें लिख सकते हैं, हम वहाँ पे आपका रिप्लाई कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वाले वीडियो में।